हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू श्री लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर श्रुति। अब तक मैंने आपको लॉजिकल रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स कवर करवाए थे और लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि हम लोग पीवाईक्यू से ज़रूर करना स्टार्ट करेंगे। आप प्रॉपर एक पीवाईक्यू का सेशन शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम हरियाणा सिविल सर्विस 2024 का जो पेपर है उसका रीजनिंग का पूरा कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन हर एक टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो मैंने क्या किया है, पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन को कलेक्ट किया है उस क्वेश्चन पेपर से और उस पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर में से एक वन बाय वन हम उस पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से कवर करते जाएंगे। जिससे आज हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशन। तो 2024 के पेपर में जितने ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चन हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो आपका क्या काम रहेगा, वीडियो को एंड तक देखना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस वैसे ही करनी है जैसे हम हर लेक्चर में करते हैं। क्वेश्चन को नोट डाउन करना, उसके बाद वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना, देन वीडियो को प्ले करके अपने आंसर को चेक करना और अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो सॉल्यूशन को अच्छे से क्रॉस चेक करना। ठीक है गाइस, होप सो आपको ये मेरी बात क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, ब्लड रिलेशन के। चलिए गाइस, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, पॉइंटिंग टू ए मैन ऑन द स्टेज Rita said, he is the brother of the daughter of he is the brother of the daughter of the wife of my husband. This is the statement. So how is the man on the stage related to the Rita? This is your question. ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए सन, ऑप्शन बी हस्बैंड, ऑप्शन सी कज़न और ऑप्शन डी नेफ्यू। ओके गाइस, दिस इज द क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। हमने इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे कवर किए हैं, है ना गाइस। चलिए स्टार्ट कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉइंटिंग टू ए मैन। जब भी इस तरह के क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था मी से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर फोकस करते हुए हमें लास्ट के पॉइंट को अच्छे से कवर अप करना स्टार्ट करना है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, माई हस्बैंड, मतलब रीटा बात कर रही है ना यहाँ पे, तो रीटा के हस्बैंड की बात हो रही है। अब मैं अगर आपको डायग्राम बनाऊं, दिस इज रीटा एंड दिस इज रीटा's हस्बैंड। ठीक है, अब ये कह रहा है वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, मतलब कि रीटा, वाइफ ऑफ माई हस्बैंड इज इक्वल टू रीटा, डॉटर ऑफ रीटा। मैं इस चीज को, जो वाइफ ऑफ माई हस्बैंड है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ एज रीटा। दिस इज इक्वल टू रीटा, है ना गाइस। तो कह रहा है डॉटर ऑफ रीटा, रीटा की डॉटर मतलब इनकी बेटी। देखिए रीटा की डॉटर, हियर इज डॉटर ऑफ वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, यहां तक हो गया। ब्रदर ऑफ डॉटर मतलब इसका भाई। अब ये पूछ रहा है, एक मैन था, उसको पॉइंट किया, उसने क्या कहा, ये पर्सन कौन है, ब्रदर ऑफ डॉटर ऑफ वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, मतलब रीटा का क्या लगेगा ये। हाउ इज द मैन ऑन द स्टेज रिलेटेड टू रीटा, रीटा का क्या लगेगा ये, बेटा, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है और ये इसकी बेटी है रीटा की। सो जो रीटा का भाई, इसका डॉटर का ब्रदर है, वो कौन लगेगा, रीटा का सन लगेगा। सो ऑप्शन 1 इज आंसर। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा गाइस। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सेम वही पैटर्न है जो हमने क्लास में किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं अब हम। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, showing the man receiving the prize
Saroj said, he is the brother of my uncle's daughter. Who is the man to Saroj? जो मैन है उसका सरोज से क्या रिलेशन है, हमें ये चीज़ बतानी है गाइस। ऑप्शन देखिए आपके, ऑप्शन ए है सन, ऑप्शन बी है ब्रदर इन लॉ, ऑप्शन सी है नेफ्यू एंड ऑप्शन डी इज कजन। सेम तरह का क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन को करने की ट्राई करना दोस्तों, ठीक है। देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, लास्ट से देखते हैं। ही इज द ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर। अब मैं यहाँ पे सरोज को रिप्रेजेंट करती हूँ, वेयर इज सरोज, दिस इज सरोज, ठीक है। अब ये कह रहा है सरोज का जो अंकल होगा, सरोज का अंकल कौन होगा, ये मैंने मान लिया सरोज के फादर। अब देखो गाइस, यहाँ पे हमें क्लियरली नहीं बताया है कि जो है ये फादर साइड से है या मदर साइड से है, बट इसमें एक चीज़ मेंशन है कि ब्रदर इन लॉ, तो हम एक एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि वो फादर साइड से उसके अंकल लग रहे हैं, ठीक है गाइस। तो सरोज के फादर है ये, ठीक है, फादर और फादर के ब्रदर, फादर के ब्रदर, ठीक है। माई अंकल्स डॉटर, इनकी बेटी है। क्या कहा अभी इन्होंने, माई अंकल्स डॉटर, ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर, मतलब इसका भाई है। ही इज द ब्रदर ऑफ माई अंकल डॉटर। तो अब ये पूछ रहा है इसका सरोज से क्या रिश्ता होगा, इन दोनों के बीच क्या रिश्ता होगा। साफ पता चल रहा है सेम जनरेशन में है, सन भी नहीं आ सकता, नेफ्यू भी नहीं आ सकता, और ब्रदर इन लॉ भी हमें नहीं दिख रहा। ब्रदर इन लॉ क्या हो जाता है, देवर हो जाता है, मतलब कि हस्बैंड का भाई। ओके गाइस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कज़न, क्योंकि ये तीनों आपस में क्या है, भाई बहन, मतलब ये सिबलिंग्स हो गए और ये दोनों ही सरोज के कज़न लगेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं अब हम। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, ई इज द सन ऑफ ए, जो ई है वो ए का सन है, डी इज द सन ऑफ बी, ई इज मैरिड टू सी, सी इज बीज डॉटर, हाउ इज डी रिलेटेड टू ई। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्रदर, ऑप्शन बी अंकल, ऑप्शन सी फादर इन लॉ, और ऑप्शन डी इज ब्रदर इन लॉ। दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन खुद से आंसर को करने की ट्राई कीजिए गाइस, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, डायग्राम बनाते हैं 1 बाय 1, यही मेथड होता है सबसे सही और इजी मेथड क्वेश्चन को करने का। ई इज सन ऑफ ए, जो ई है वो ए का बेटा है, ये ए हो गया और इसका बेटा हो गया ई। ई का हमें जेंडर बता दिया गया है कि ई जो है वो सन है, मेल है। उसके बाद कह रहा है डी इज द सन ऑफ बी। अब देखो डी और बी यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है कहीं भी, तो मैं एक काम करती हूँ, एक बार डी और बी को फिलहाल के लिए, ये वाली लाइन को एक इंस्टेंट के लिए मैं इसको स्किप करके नेक्स्ट पे चलती हूँ। ई इज मैरिड टू सी। देखो अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि जो ई है वो किससे मैरिड है, सी से मैरिड है। अब ई अगर मेल है तो डेफिनेटली सी इज द फीमेल। उसके बाद क्या कह रहा है, सी इज बीज डॉटर, जो सी है वो किसकी बेटी है, वो डॉटर है बी की, सी इज बीज डॉटर। अब हमें यहाँ बी मिल गया। अब देखो आगे क्या कह रहा है, डी इज द सन ऑफ बी, डी जो है वो बी का बेटा है,
मतलब सी और डी के बीच क्या रिलेशन हो गया, भाई बहन का रिलेशन हो गया। हमें बी का जेंडर नहीं गिवन है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, डी और ई के बीच में क्या रिलेशन है। देखो सी और डी आपस में भाई बहन है, ये फीमेल है ये मेल है, तो इनका रिलेशन आपस में क्या हो जाएगा गाइस, ही इज द हस्बैंड ऑफ सी, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ का। ऑप्शन नंबर डी। अब से आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा। मैंने इस क्वेश्चन में सिर्फ एक डायग्राम बनाया, नथिंग मोर देन दैट। एक डायग्राम से हमारा पूरा क्वेश्चन इतनी इजीली से सॉल्व हो चुका है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। इस क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है, पॉइंटिंग टू ए वुमन अ गर्ल सेड, she is the daughter-in-law of grandmother of my father's only son. How is the girl related to woman? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज मदर, ऑप्शन बी इज डॉटर, ऑप्शन सी इज कजन और ऑप्शन डी इज डॉटर इन लॉ। चलिए गाइस ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, जल्दी से देखते हैं कौन पहले इस क्वेश्चन का जवाब देखता है। मैं चाहूँगी कि आप सब लोग मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि आप लोगों को भी पता चले कौन कौन वीडियो को देख रहा है, कमेंट कर रहे हैं, एक्चुअल में क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहा है। बहुत जल्दी हमारे अच्छे इसका एग्जाम आने वाला है, तो पीवाईक्यू की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है फ्रेंड्स। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, पॉइंटिंग टू ए वुमन अ गर्ल सेट, ठीक है। हम क्या करते हैं, शी इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर ओनली सन। माई फादर मतलब लड़की के पिता, है ना, गर्ल के फादर। अगर मैं कह रही हूँ कि ये मेरी ये जो है ये गर्ल है, शी इज़ द गर्ल, इसके फादर ये हो गए, ठीक है। अब ये कह रहा है माई फादर्स ओनली सन, मेरे पिता का इकलौता बेटा। इसका सन कह लो आप, ब्रदर कह लो, है ना, बात एक ही पड़ेगी, वो इसका भाई लगेगा। ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स ओनली सन, मेरे भाई की दादी है, मतलब उसके पिता की मदर। इसको मैं थोड़ा सा आगे रिप्रेजेंट कर दूंगा, इस मदर ऑफ माई फादर। होप्स आपको ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। ग्रैंड मदर है मतलब 2 जनरेशन अप है, तो मदर ऑफ माई फादर ये क्लियर हो गया हमें। डॉटर इन लॉ ऑफ ग्रैंड मदर, इसकी डॉटर इन लॉ है, मतलब क्या होगा, मेरे फादर की वाइफ, दैट इज माई मदर। तो पॉइंटिंग शी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स ओनली सन, मतलब शी इज माई मदर। वो लड़की किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो अपनी मदर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लड़की का उससे क्या रिलेशन है, जो फोटो में है, पॉइंट जिस वुमेन को उसने पॉइंट किया है, लड़की का उससे क्या रिलेशन है, लड़की उसकी क्या लगती है। उसने ये नहीं पूछा कि वुमेन क्या लगती है। अगर पूछता वुमेन क्या लगती है तो आप कह देते मदर, बट अब उसने पूछा लड़की क्या लगती है, तो आप क्या कहोगे, डॉटर लगती है। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डॉटर। होप्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा ना गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं अब हम। देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, इफ प्रिया इज द सिस्टर ऑफ सन ऑफ राहुल सन, हाउ इज प्रिया रिलेटेड टू राहुल। ऑप्शन ए मदर,
ऑप्शन बी ग्रैंड डॉटर, ऑप्शन सी डॉटर और ऑप्शन डी नाइस। करिए क्वेश्चन को सॉल्व तो फ्रेंड्स जल्दी से। प्रिया इज सिस्टर ऑफ, प्रिया सिस्टर है, किसके सिस्टर है? सन ऑफ राहुल सन। देखिए राहुल सन बनाते हैं पहले तो हम, सबसे पहले ये हो गया राहुल, मेल है, इसका बेटा मेल है, ये हो गया राहुल सन। सन ऑफ राहुल सन, राहुल के बेटे का बेटा, अगेन सन। सिस्टर ऑफ सन ऑफ राहुल सन, इसकी सिस्टर है, कौन है और ये लड़की? शी इज प्रिया। प्रिया इज सिस्टर ऑफ सन ऑफ राहुल सन। डायग्राम क्लियर हो गया होगा होप सो आप सब लोगों को गाइस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपने 1 बाय 1 वर्डिंग को ध्यान में रखते हुए इसके डायग्राम बनाया। अब पूछ रहा है प्रिया का राहुल से क्या रिलेशन है, प्रिया राहुल की क्या लगेगी? बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, ग्रैंड डॉटर लगेगी। थर्ड जनरेशन पे आ गए हम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस अब हम। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहा है? मोर देन 1 क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अंदर। स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ उसके ऊपर फोकस कीजिएगा। क्या कह रहा है? इन अ जॉइंट फैमिली ऑफ 7 पर्सन, एक जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली ऑफ 7 पर्सन, 7 लोगों की जॉइंट फैमिली है। कौन से 7 लोग? LMNOPQR, LMNOPQR, these are the 7 peoples। अब इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। 2 आर मैरिड कपल, ठीक है। स्टेटमेंट देखिए, जो 2 है 2 आर मैरिड कपल, 2 मैरिड कपल है, मतलब 4 लोग मैरिड दिखाए गए हैं यहाँ पे हमें। उसके बाद आर इज ए हाउस वाइफ एंड हर हस्बैंड इज ए लॉयर। सेकंड कह रहा है आर क्या है? हाउस वाइफ ऑफ, मैं डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख रही हूँ कि उसके जो हस्बैंड है क्या है? लॉयर। लॉयर की हाउस वाइफ है वो, लॉयर ऑफ अ हाउस वाइफ, सॉरी हाउस वाइफ ऑफ अ लॉयर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन इज द वाइफ ऑफ एम, एन इज वाइफ ऑफ एम, एल इज एन इंजीनियर, एल जो है वो क्या है? वो एक इंजीनियर है, एंड इज ग्रैंड डॉटर ऑफ आर, आर की ग्रैंड डॉटर भी है एल, मतलब एल फीमेल है, हमें पता चल गया यहाँ से। नेक्स्ट देखिए, ओ इज द फादर इन लॉ ऑफ एन, ओ जो है वो एन का फादर इन लॉ है एंड अ डॉक्टर, साथ में ओ क्या है? एक डॉक्टर है। सॉरी गाइस, कोई स्टेटमेंट ध्यान से सुनिए एक बार। ओ इज द फादर इन लॉ ऑफ एन अ डॉक्टर, मतलब एन जो है वो डॉक्टर है, ना कि ओ। ओ जो है वो क्या है? फादर इन लॉ है एन का, और एन एक डॉक्टर है। नेक्स्ट देखिए, एंड फादर ऑफ पी, इसी स्टेटमेंट में आगे हम लिख रहे हैं फादर इन लॉ है एन का और फादर है किसका? पी का, ओ, ठीक है। अब प्रोफेसर, जो पी है वो कौन है? प्रोफेसर है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? क्यू इज एल्स ब्रदर, जो क्यू है वो एल का ब्रदर है, एंड एम सन, और एम का बेटा है। दीज आर द स्टेटमेंट्स। उसके बेस पे आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं गाइस। क्वेश्चंस देखिए आपके क्या क्वेश्चंस हैं। मैं इसमें आपको आंसर नहीं बता रही हूँ, सिर्फ क्वेश्चन लिख रही हूँ, आपको क्वेश्चंस के आंसर खुद बताने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? हाउ इज पी रिलेटेड टू एम? फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू ओ?
क्यू का ओ से क्या रिलेशन है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज हु इज एम्स फादर। एम के फादर कौन है। ये आपके 3 क्वेश्चन है इस स्टेटमेंट बेस पे। अब आप बताए इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की ट्राई करिए। मैंने इस तरह के क्वेश्चन भी आपको करवाए हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आपके पास टोटल 7 मेंबर है, आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसी के बेस पे आपका आंसर होना चाहिए। 2 मैरिड कपल होने में है, मतलब 4 लोग जो है वो मैरिड है, ठीक है। आर हाउसवाइफ है, किसकी, लॉयर की। आर के बारे में सिर्फ इतना बताया गया है कि आर जो है वो फीमेल है। अब मैं एक सेक्शन बना रही हूँ यहाँ पे, एक मेल का और एक फीमेल का, थोड़ा और आइडिया लगेगा। आर जो है वो फीमेल है और साथ में मैरिड है, ठीक है। ये हमारा यहाँ डायग्राम हो जाएगा। ये मैं ले रही हूँ आर। आर इज मैरिड टू समवन हु इज लॉयर। देखिए, आर इज वाइफ ऑफ अ लॉयर और आर अपने आप में क्या है, हाउस वाइफ। नेक्स्ट ये कह रहा है एक हमें मैरिड कपल मिल गया, 2 मैरिड कपल है हमारे पास। नेक्स्ट कह रहा है एन इज वाइफ ऑफ एम। एन और जो एम है वो क्या है, एक और मैरिड कपल है हमारे, है ना। अब एन और एम मुझे कहाँ बनाना चाहिए, मैं इसको लेके डाउट में हूँ गाइस। इनका और इनका क्या रिलेशन है हमें नहीं पता। चलो एक बार हम जस्ट नॉर्मली ऐसे बना लेते हैं कि एन और एम, एन इज वाइफ ऑफ एम। देखिए, ठीक है। नेक्स्ट ये हमें क्या कह रहा है, एल इज एन इंजीनियर एंड ग्रैंड डॉटर ऑफ आर। आर की ग्रैंड डॉटर है एल और इंजीनियर है। नेक्स्ट एक बार देखिए, ओ इज फादर इन लॉ ऑफ एन, ए डॉक्टर एंड फादर ऑफ पी, प्रोफेसर। अभी तक हमें कोई खास लिंक प्रॉपरली मिला नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है क्यू इज एल्स ब्रदर एंड एम सन। जो क्यू है एल का भाई है और एम का बेटा है। क्यू यहाँ आएगा, क्यू इज सन एंड ब्रदर ऑफ एल। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। एक्चुअली मैंने एल के ऊपर सिंबल दे दिया है, एक बार हम इसको दोबारा से क्रॉस चेक कर लेंगे कि एल का फीमेल। देखिए स्टेटमेंट 4 से क्लियर है, एल एक इंजीनियर है और ग्रैंड डॉटर है आर की। अब यहाँ से हमारे सारे लिंक कवर हो जाएंगे फ्रेंड्स। देखिए ये हमारा यहाँ तक डन था। एल इज एन इंजीनियर, कह रहा है एल इंजीनियर है और ग्रैंड डॉटर है आर की। आर की ग्रैंड डॉटर है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि तीनों ही आपस में लिंक है। ये एम का बेटा है, ये सेकंड जनरेशन, ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड और ये थर्ड जनरेशन। आप कह सकते हो एम इसका बेटा है, ठीक है। एल इज द डॉटर ऑफ एन एंड एम एंड ग्रैंड डॉटर ऑफ आर, इंजीनियर है। उसके बाद कह रहा है ओ इज द फादर इन लॉ ऑफ एन। ओ फादर इन लॉ है एन का, एन का फादर इन लॉ है, ससुर है। एन क्या है, एक डॉक्टर है। एंड फादर ऑफ पी, पी का फादर है जो कि एक प्रोफेसर है गाइस। पी का फादर है बट मैरिड कपल तो यही रहेंगे, तो एम का भाई भी तो हो सकता है ना कोई, पी इसका फादर है। पी इज द प्रोफेसर, ठीक है गाइस। होप सो आपको ये चीज क्लियर होगी होगी। और ये है कौन, ओ, इसका मतलब ओ यहाँ आएगा। होप सो आपको ये जो डायग्राम है पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। हमारे पास 2 ही मैरिड कपल थे 7 लोगों में, 2 मैरिड कपल हमारे पास ये है। उसके बाद आपको जो जो इन्होंने दिया वो हम ड्रॉ कर चुके हैं इसके अंदर। अब इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन के आंसर देने। हाउ इज पी रिलेटेड टू एम, पी और एम का क्या रिलेशन है, पी और एम के बीच में क्या रिलेशन है, दे आर ब्रदर्स। तो पी और एम के बीच क्या रिलेशन होना चाहिए गाइस, दे बोथ आर सिबलिंग्स, ब्रदर होंगे, ठीक है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इजीली से।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू ओ। क्यू ओ से किस तरह से रिलेटेड है। क्यू इसका बेटा है एम का, है ना, तो इसका ओ से क्या रिलेशन होगा। क्यू इज द ग्रैंड सन ऑफ ओ। अगर एम जो है वो ओ का सन है तो क्यू डेफिनेटली ग्रैंड सन होगा। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हु इज एम्स फादर। एम के फादर कौन है, यहाँ से हम क्लियरली बता सकते हैं ओ इज द फादर ऑफ एम। बहुत इजी क्वेश्चन थे, ज़्यादा क्रिटिकल कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं था, इजी क्वेश्चन था। स्टेप बाय स्टेप अगर आपने किया होगा तो आपका हो गया होगा खुद से भी, है ना फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अब हम। देखिए गाइस, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन के पूरे टॉपिक का, जो 2024 के हरियाणा सिविल सर्विस के एग्जाम में आई है। बट ये क्वेश्चन प्रॉपरली हम नहीं कह सकते कि ब्लड रिलेशन का ही टॉपिक है। इसमें इन्होंने दो टॉपिक्स को मिक्स किया है। थोड़ी सी इन्होंने अपनी नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी, इस तरह की चीज़ों को मिक्स कर दिया है, स्टेटमेंट बना के हमें एक अलग फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया है। मैं आपको ब्लड रिलेशन में करवा रही हूँ क्योंकि यहाँ आपको ये कंसेप्ट थोड़ा इजी लगेगा करना, क्योंकि अभी हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं और इसका रोल आएगा इस क्वेश्चन के अंदर। तो दैट्स वाई मैं आपको इस टॉपिक इसमें ही करवा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 7 को आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कह रहा है, स्टेटमेंट पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 की हमें 4 फैमिलीज दिए हैं। 4 फैमिलीज डिसाइडेड टू गो फॉर अ पिकनिक टू झुमरी तलैया एंड एग्री टू मीट एट अ प्लेस कॉल्ड रानी का तालाब। 4 फैमिली है, झुमरी तलैया से रानी का तालाब वो लोग घूमने का प्लान बना रहे हैं। बिफोर मूविंग फॉर द पिकनिक वन फैमिली है, ठीक है, पिकनिक पे जाने से पहले वन फैमिली हैज़ नो किड, एक फैमिली है जिसके कोई भी किड नहीं है। बाकी जितनी फैमिली है उनका एटलीस्ट एक किड तो हर फैमिली में है। और जितनी 3 फैमिली है जिनका एक किड है उनमें से कह रहा है एटलीस्ट 1 किड गो टू द पिकनिक, एक किड तो पक्का ही पिकनिक पे गया है, ठीक है। आपको इन्फॉर्मेशन दी है, फैमिली विद 2 किड्स केम जस्ट बिफोर द फैमिली विद नो किड्स। डी हु डजंट हैव एनी किड्स रीच जस्ट बिफोर सीज फैमिली। P and his wife reached last with their only kid. Q is not B's husband. Q and S are fathers. C and A's daughters go to the same school. B came before D and met A when she reached the fixed place. R stays furthest from the place and he is a good singer. S explained that his son couldn't come because of the exam. ये आपका कंप्लीट स्टेटमेंट है सिर्फ। इसके बेस पे आपके 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। वो 5 क्वेश्चन आपको 1 बाय 1 सॉल्व करने हैं। सबसे पहला काम क्या रहेगा, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ के इसको 1 बाय 1 डायग्राम फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, जिस तरह से भी आप कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे आज के सेशन का, आज के लेक्चर का, और उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिए। नहीं हो रहा है तो दोबारा क्रॉस चेक करिए, वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए, ठीक है गाइस। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को करिए, देखिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, आप लोग क्वेश्चन को देखते रहना या नोट कर लो ताकि आपको इजी रहे, बार बार आपको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को देखना ना पड़े, ठीक है। देखिए हम 1 बाय 1 स्टेटमेंट को नोट डाउन करते जाते हैं, किस फॉर्मेट में, अपने कोडिंग फॉर्म में, ताकि हमारे लिए ईजी रहे। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फैमिली विद 2 किड्स। हमारे पास क्या था, 4 फैमिलीज है हमारे पास, इसको नोट डाउन कर लीजिए। पिकनिक्स पे जा रही है और 4 में से एक फैमिली है 9 किड की, और जो 3 फैमिली है वो है एटलीस्ट 1 किड की। ठीक है गाइस, एक फैमिली है जिसका कोई किड नहीं है, 3 फैमिली एटलीस्ट 1 किड है, और इन एटलीस्ट 1 किड में से, तीनों फैमिलीज में से एटलीस्ट 1 किड जो है वो पिकनिक पे जा रहा है। एटलीस्ट 1 किड गो फॉर अ पिकनिक, दिस इज द कंडीशन। अब स्टेटमेंट देखिए, इन्फॉर्मेशन क्या दी है, फैमिली विथ 2 किड्स केम जस्ट बिफोर द फैमिली विथ नो किड्स। 4 फैमिली है, ये कह रहा है जिस फैमिली के 2 किड्स हैं वो फैमिली पहले आ रही है उस फैमिली से जिसके
एक भी किड नहीं आ रहा, ठीक है, जिसके कोई भी किड नहीं है। डी, इस चीज को आपको लिखना पड़ेगा, है ना। हम लिख सकते हैं यहाँ से, एक टेबल फॉर्मेट में मैं बना रही हूँ। फैमिली, नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो पिकनिक पे आएंगे, है ना, सीरियल नंबर दे देती हूँ मैं यहाँ पे। अभी फैमिली का तो हमें नहीं पता। अब इसने हमें क्या कहा है, सीरियल नंबर दो ना दो, बाद में भी दे सकते हैं। एक फैमिली है, इसको हम स्किप करें अगर, एक फैमिली है जिसके 2 बच्चे हैं, कोई भी हो सकती है एक फैमिली जिसके 2 बच्चे हैं, वो पहले आ रही है और दूसरी फैमिली बाद में आ रही है। यहाँ पे कौन सी है जिसके 2 चाइल्ड है, और यहाँ पे कौन सी है जिसके कोई भी चाइल्ड नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है। डी, हु डज नॉट हैव एनी किड रिच जस्ट बिफोर सी फैमिली। डी का कोई भी बच्चा नहीं है, वो सी एक फैमिली है उनसे पहले पहुंचा है। एक ही फैमिली थी जिसका कोई बच्चा नहीं था, डी कह सकते हो, सी कह सकते हो। डी वाली फैमिली सी वाली फैमिली से पहले पहुंचेगी, ठीक है गाइस। उसके बाद क्या कह रहा है, पी एंड हिज 5 रीच लास्ट विद देयर ओनली किड। लास्ट में एक फैमिली आ रही है, पी और उसकी वाइफ है, और उनका एक ही बच्चा है। हो सकता है ये लास्ट हो सकता है कोई एक और फैमिली आए जो कि लास्ट हो, ठीक है, विथ 1 किड। क्यू इज नॉट बीज हस्बैंड, जो क्यू है वो बी का हस्बैंड नहीं है, ये रिलेशन नहीं है गाइस, ठीक है। आगे देखिए, क्यू एंड एस आर फादर्स, जो क्यू और एस है वो दोनों ही फादर्स है, मेल है, 2 मेल मिल गए हमें 4 फैमिली के। सी एंड ए डॉटर्स गो टू सेम स्कूल, जो सी है और ए है, इनकी जो डॉटर है वो सेम स्कूल जाती है, सी और ए की डॉटर सेम स्कूल में जाती है, ठीक है। मतलब जो ए है उसकी भी डॉटर पक्का है, ए यहाँ नहीं आ सकता, और क्यू और एस भी यहाँ नहीं आ सकता। होप्स आपको ये चीज़ क्लियर होगी। आपके पास कौन कौन थे, ए बी सी डी, अगर स्टेटमेंट आपने पढ़ी होगी तो पी क्यू आर एस ये फैमिलीज हैं, डी आ गया है, सी आ गया है, पी आ चुका है। अब कह रहा है ए और सी की डॉटर है, सेम स्कूल में है, तो ए का ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, और क्यू और एस भी दोनों फादर है। तो अब यहाँ पे डी के साथ मेरे पास ऑप्शन में ही आर बचा है या फिर बी बचा है, देखते हैं क्या रहता है। बी केम बिफोर डी, जो बी है वो डी से पहले आता है, एंड मेट ए व्हेन शी रीच द फिक्स प्लेस। बी जो है क्या कह रहा है, बी केम बिफोर डी, बी जो है वो डी से पहले आ रहा है, एंड मेट ए व्हेन शी रीच द फिक्स प्लेस, डी से पहले कोई आ रहा है, दैट इज बी, ठीक है। और जब वो पहुंचा वो किससे मिला, जो ये बी पहुंचा ये ए से मिला, इसका मतलब ऊपर कहीं ना कहीं एक फैमिली है जिसका कोई मेंबर ए पहुंच चुका है, तभी तो वो आके उससे मिला है। इसका मतलब इन्होंने एक बात बोली थी कि जो पी है और उसकी वाइफ है लास्ट में पहुंच रहे अपने 1 किड के साथ, तो पी और सी ही आपस में एक मैरिड कपल है जिनका 1 किड है। गाइस होप्स आपको ये चीज़ क्लियर होगी, क्योंकि हमारे पास 4 ही फैमिली है, सीरीज ये बन गई हमारी, ठीक है। अब देखिए आगे, अब इन्होंने कहा ए और सी की जो है वो एक डॉटर है जो सेम स्कूल में पढ़ती है। B came before D and met A when she reached the fixed place. R stay furthest from the place and he is a good singer. R जो है एक सिंगर है, R is a good singer, और अभी दूर है वो अपनी पोजीशन से। S explained that his son could not come because of exam. S का बेटा आया नहीं, क्यों नहीं आया, because of the exam, ठीक है। जो एस है उसका बेटा एग्जाम की वजह से नहीं आ पाया। अब हमें यहाँ पे बताना है कि क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे ना तो ए बी सी डी तो हमारे यहाँ फिक्स हो चुके हैं, तो डी के साथ मैंने कहा ना मेरा पी आ सकता है, पी आ चुका है। क्यू और एस दोनों फादर है, इनका तो कोई चाइल्ड ही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, आर, ये हो गया कपल एक। होप्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब इन्होंने कहा ए और सी की डॉटर सेम स्कूल में है, और जो क्यू और एस है वो फादर है, ठीक है। तो क्यू और एस कहाँ आएंगे हमारे। अब एक बार हम दोबारा से पी एंड हिज वाइफ, अब एक चीज देखिए, जो पी है और हिज वाइफ ये फीमेल है ना, और सी और ए
उनकी डॉटर सेम स्कूल में जा रही है, इसका मतलब सी और ए सेम जेंडर की भी होगी गाइस। थोड़ा सा हमें एनालिटिकली यहाँ पे सोचना पड़ेगा। एक बार हम स्टेटमेंट्स ध्यान से दोबारा से पढ़ते हैं। अब हमारा कहाँ क्या क्या मिस रह गया। फैमिली विथ 2 किड्स केम जस्ट बिफोर फैमिली विथ नो किड्स। ठीक है, फैमिली विथ 2 किड्स कम बिफोर द फैमिली विथ नो किड्स। पी एंड हिज वाइफ रीच लास्ट विद 1 किड। क्यू इज नॉट बीज हस्बैंड। जो क्यू है वो बी का हस्बैंड नहीं है। अगर क्यू बी का हस्बैंड नहीं है तो क्यू किसका हस्बैंड बनेगा भाई? क्यू को ए का हस्बैंड बनना पड़ेगा। बचा कौन? पी क्यू आर एस। तो एस किसका हस्बैंड हो जाएगा? बी का। क्यू और एस दोनों ही फादर है, मेल है, क्लियर कट बोला है, क्यू और एस दोनों मेल है। यहाँ पे आ गया। सी एंड ए डॉटर्स गो टू द सेम स्कूल। बी केम बिफोर डी एंड मेट ए व्हेन शी रीच फिक्स प्लेस। हमारे सारे क्लियर हो चुके हैं। और एस ने कहा कि उसका बेटा नहीं आ पाया बिकॉज उसका एग्जाम था। स्टेटमेंट वाइज हमने एक टेबल फॉर्मेट अच्छे से बना लिया है। टेबल हमारा क्या है? पहली फैमिली है क्यू ए, देन एस बी, देन आर डी, देन पी सी। अब क्वेश्चन हमारे क्या थी? क्वेश्चन पढ़िए गाइस, क्वेश्चन देखते जाइए, एक के क्वेश्चन उनका आंसर देखते चाहिए। हु अमंग्स द फीमेल अराइव थर्ड। कौन सी फीमेल थी जो तीसरे नंबर पे आई है? ए बी डी सी। बताओ गाइस, ऑप्शन इज, बताइए जल्दी से। डी इज ऑन थर्ड पोजीशन, साफ साफ दिख रहा है ना हमें, तो आंसर आ गया डी। नेक्स्ट देखिए, विच इज द करेक्ट पेयर ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ। ऑप्शन है आपके एस एंड डी। एस एंड बी है बट हमारा तो पी एंड सी है। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। पी एंड सी आर द मैरिड कपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुज डॉटर गो टू द सेम स्कूल। अभी अभी पढ़ा था ए और सी, बट यहाँ पे आपको ऑप्शन में ए और सी नहीं दिए हैं। रीजन, ए और सी फीमेल है, इनके हस्बैंड को देख लीजिए, वो आंसर होगा क्यू एंड पी। दिस आर द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुज फैमिली हैज डेफिनेटली मोर देन 1 किड। डेफिनेटली मोर देन 1 किड, एस एंड बी। ऑप्शन में देखिए तो आ जाएगा एस फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमंग द मेल हु अराइव्ड सेकंड। कौन सा मेल है जो सेकंड नंबर पे आया है? एस। साफ साफ क्लियर हो रहा है, एस इज द मेल हु कम सेकंड। होप्स आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इजी सिंपल क्वेश्चन था गाइस, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, सिर्फ थोड़ा सा स्टेटमेंट पढ़ के हमें वैसे वैसे नोट डाउन करना था जैसे जैसे हमें दिया गया था। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन थे इस 2024 के पेपर के मैंने सारे कवर करवाए हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे PYQ का, इसी का ही जितना मेरे माइंड में है मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। कोडिंग डिकोडिंग के जितने क्वेश्चन होंगे 2024 के पेपर के सारे करवाऊंगी। इस सीरीज़ को हम लंबे टाइम तक कंटिन्यू रखने वाले हैं गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके यहाँ कोई भी लेक्चर मिस ना हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।